जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एटीपी का, हम वो करने जा रहे हैं। और एटीपी में एटीपी के जो क्वेश्चंस थे, मैंने पेपर खोला था, खुल गया। तो एटीपी में लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है ग्राफ का क्वेश्चन। इसमें आपको एक ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ये 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ 2 मार्क केमिस्ट्री के हैं, बाकी सारे के सारे हर बच्चा कर सकता है। तो हमने कोई रैंडमली एक पेपर खोला है और इसमें जो लिखा है अल्लाह जाने क्या लिखा है। ये तो उस वक्त पढ़ूंगा जब मुझे केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई आंसर करना होगा, वरना कोई जरूरत नहीं है मुझे इसको पढ़ने। ये सेटअप आपने कहीं जिंदगी में देखा होगा, ये है रेट का सेटअप। मैंने आपसे कहा था कि आपको जो कुछ चैप्टर्स रिवाइज करने हैं उनमें से एक रेट भी था। तो यहाँ पर कैटिस डाल दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो रही है, गैस बनती जा रही है, उसने सेटअप आपको शो कर दिया है। और आगे जो है आपको कुछ नलियां दी हैं उसने। उसने कहा कि 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 पे और 4 मिनट पे, 4 मिनट तक जो है गैस का जो वॉल्यूम है वो आपको वहां से नोट करना है, जो आपको टेबल बना के दिया। एक्सपेरिमेंट 1 जो भाई ने किया था उसका सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया उसने, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है उसका डेटा वो आपको इस फॉर्म में दे रहा है। यहाँ पर भी वही वाली गलती कोई बच्चा भी कर सकता है, दैट इज एस्टेरिक गलती। क्या कि इंक्रीज किस तरफ हो रहा है, आपको काउंट कैसे करना है, आप इसको 21 लेते हैं या 19 लेते हैं। तो ये गलती कोई भी कर सकता है, इसलिए आप ये लिख दें मुझे काउंटिंग सारी कैसे करनी होगी, सब में इस तरफ इंक्रीज कर रहा है। इज इट ट्रू? 10, 20, 30 जिस तरफ इंक्रीज कर रहा है उस तरफ आपने लाइन खींच दी। अब आपको उस गलती से बच जाएंगे। यहाँ पे आपने लिख दिया 21 तो 21। इसमें स्मॉल ग्रेजुएशन कितने की है? एक स्मॉल ग्रेजुएशन कितने की आ रही है? 1 की। तो आप 1 लिखेंगे। ब्यूरेट में कितने की आ रही थी? ब्यूरेट में एक स्मॉल ग्रेजुएशन कितने की आती थी? 0.1 की। अबे ढक्कनो, तुम लोग मैथ्स पढ़ के बोला सारे पेपर कर लिए ढक्कनो 1947 से। हालात ये इट इज 0.1। यहाँ पे 0.1 है, इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर आपने 0 नहीं लगाया तो आपका मार्क काटेगा, और वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर अगर आपने 0 लगाया तब आपका मार्क काटेगा। तो ख्याल कीजिएगा, ज्यादा 1.5 बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रेजुएशन है ही 1 की, तो आपको 1 ही लिखना होगा। इसलिए आपके पास होल नंबर में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, डेसिमल में नहीं जाएगा इसका आंसर। 2 मिनट पे हो गया 36 या 35? 35 आने थे यार। 1000 मार्क का है यार, चुप करके बैठ जाओ। 43 एंड 48। तो ये आपके पास, आपने इसको टेबल को फिल कर दिया। इसके आपके पास 2 मार्क्स हैं, इन 2 में से 4 चीजें लिखी हैं आपने, एक गलती की तो 1 मार्क चला जाएगा आउट ऑफ 4, और दूसरी की तो दूसरा भी चला जाएगा। इसमें तो कोई मसला खास नहीं था। इज दिस क्लियर? आपको अब इसको थोड़ा सा अगर आप लोग केमिस्ट्री समझते हैं, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या वॉल्यूम सेम बना? इसका मतलब कि ज्यादा रिएक्टेंट किसमें यूज हुआ? क्या ग्राफ बनाने जा रहे हैं, क्या दोनों कर्व्स, इनमें से कौन सी कर्व ऊपर जाएगी, किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, किसके वॉल्यूम? तो अब करना तो कुछ नहीं है, बस ग्राफ तक पहुंचना है, पहुंच गया। अब इसकी बातें आप लोग लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ना आप समझ ले कि आप पर वाजिब है, ये वाली बात। नहीं पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और उसकी वजह बता देता हूँ। यहाँ पर कभी कहता है स्ट्रेट लाइन, कभी कहता है स्मूथ कर्व, तो आपने इसको पढ़ना है। कभी कहता है रीजन से पास करो, तो इस वजह से इसके मार्क्स होते हैं 3 से 4 मार्क्स होते हैं। 3 मार्क्स दे रहा है, सारे पॉइंट्स अगर सही जगह पे होंगे तो 1 मार्क हो जाएगा, बस एक। यस। फिर उसने कहा कि स्मूथ कर्व बनाओ, तो बात मान ली मैंने, 1 मार्क दे देगा। बोला स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो मार्क मुझे मिल जाएगा। तो तीसरा मार्क किस चीज का? तीसरा मार्क देखना है आपको ओरिजिन से पास होना है उसने या नहीं। फिर लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल करना अक्सर बच्चे नहीं कर रहे होते, लेबल भी करना। तो इस पे हम चलते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 का जो डेटा था इसको हमने उठाया, तो 9, 17, 24। अरे यार डेटा जी बोल रही है, खैर हो गया। इसमें एक और रास्ता होता है हमारे पास, वो रास्ता ये होता है ना। कौन सा पेपर खोला हमने? जून 9। जून 9।
तो इस केस में आपके पास 1 2 3 और 6 मिनट तक ये काम कर रहा है, ठीक है। अब जरा काम काफी आसान हो गया हमारा, तो हम इसको जीरो पॉइंट नाइन सॉरी 9 17 का मतलब हो गया 18 और ये 17। इसके बाद जो है फिर 24 मतलब यहाँ पे, इसके बाद आपसे कह रहा है 29 ये हो गया, एंड इसके बाद हो गया आपके पास 32, तो ये हो गया आपके पास 32 और फिर आपके पास हो गया कितना 35 आ गया आपके पास। तो आपके पास ये जो है एक लाइन बन गई इसकी। बंद कैसे हो गया? अच्छा, दूसरी वाली लाइन भी हम उसको भी प्लॉट करने उसके बाद उसको बंद करते हैं। एंड हमारे पास जो है वो आते हैं इसके ऊपर। तो रेड कलर हमने यूज किया, अब ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं मैं। तो दूसरे वाले में 21 पे जाना सीधा, उसके बाद है हमारे पास 35 इज इट 35 पे चले गए, फिर हम जाएंगे कहाँ पे 43 पे, उसके बाद जाएंगे 48 पे, ये 48 हो गया, एंड फिर 50। तो 6 मिनट तक करना था, हमने कौन सा मिनट खराब किया इसमें? 2 बार 5 और 6 पे 50। अच्छा ठीक हो गया। कैसे हटाऊं इसको? इसको हाँ ये वाली जादू। अच्छा जी, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब इस पे आपको फ्री हैंड करना है, जो लोग मुझे देख सक रहे हैं तो वो जरा देख लें। जब इसको फ्री हैंड आपको ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकती, आपको नजर आ रहा है, और उसने बोला भी है आपको, देख ले क्या बोला है, स्मूथ कर्व बोला हुआ है, ये बात उसकी पढ़नी भी जरूरी थी। अच्छा, अब जो है मैंने क्या करना है इसके लिए, थोड़ा सा मतलब बच्चे पोलियो के कतरे नहीं पिए होते तो हाथ बहुत कांप रहे होते हैं, तो इधर उधर हो जाता है हाथ, इसलिए आप पहले अपना हाथ सेट कर ले इसके ऊपर। जैसे हम ग्रीन कलर को बनाने जा रहे हैं, तो इस लाइन को मैंने इस पे थोड़ा सा ऐसे हल्की हल्की सी लाइन पेंसिल से आपने वर्किंग कर ली, तो आपका जब हाथ सेट बैठ जाता है तो यू कैन रोटेट। तो ऐसा कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है। अभी भी ये थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से जो दूसरी लाइन थी आपकी, उसको भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट्स टू पॉइंट्स क्या, नहीं नहीं वो तो टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी, वो कर्व नहीं बनेगी कभी। पॉइंट्स पॉइंट ये ले बना, ऐसे थोड़ी कहते हैं उसमें बढ़िया नहीं मारनी, उस पे भी कर्व बनाना। बेटा सारे पॉइंट सही जगह पे लगाए, दूसरी की बात मान ली, 2 मार्क हो गए। अब आपने 2 जगहों पे आपके मार्क कर सकते हैं, 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। एक तो लेबल नहीं किया इसको मैंने, उसने बोला होगा साफ साफ लेबल करो, बोला होगा साफ साफ। और जो है आपके पास जाके पीछे देख लें कि 50 वाला जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जबकि इसको लिख दिया आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अभी भी आपको 1 मार्क कटेगा। आप अकल यूज करनी है क्या, उस टाइम पे जब रिएक्शन हुआ ही नहीं था, 0 टाइम, वॉल्यूम होगा गैस का, मतलब इसको रीजन से पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो वॉल्यूम भी नहीं होगा ना प्रोडक्ट। ये आपको जी कर सकते,
नहीं नहीं नहीं, हर बार ओरिजिन से पास नहीं होगा, इट इज योर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल टाइम 0 था, क्या वॉल्यूम गैस का प्रोड्यूस हुआ होगा, वॉल्यूम कलेक्ट हुआ होगा? इस पे देखेंगे ना, लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने गैस नहीं लगा दी, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वॉल्यूम होगा क्या? 0 होगा। ये बात आपको पता है। अगर यही काम होता मास ऑफ कैथोड, तो फिर क्या होता? पहले से कैथोड का मास था, यस, फिर ओरिजिन से पास नहीं होता। कहते हैं इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड, तो फिर क्या होता? इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड। इंक्रीज तो शुरू में नहीं होगा ना, फिर 0 होगा, कोई इंक्रीज नहीं होगा। मास ऑफ कैथोड तो होगा लेकिन इंक्रीज नहीं होगा। तो बेटा ये आपने इस तरीके से बना लेना ग्राफ। और ये काम अभी तक पीछे क्या किया, रीडिंग आपको बता दिया, आपको किस डेसिमल तक लिखना है, जितना उसने ग्रेजुएशन दी है उसके हिसाब से। और ये ग्राफ को आपने इसमें 2 बातों का ख्याल करना है। एक तो देखना है इसको, लाइन को एक्सट्रापोलेट करना पड़ता है आपको टच करने के लिए वाई एक्सिस को, कभी ओरिजिन से पास होता है और कभी नहीं होता, मैक्सिमम नॉर्मली हो जाता है ओरिजिन से पास। नंबर 2, आपको जो है लेवल करना, ये मत भूलिएगा। इसके बाद वो कह रहा है कि फर्स्ट यहाँ पर कुछ काम करना है, तो काम में आपके पास जो पहली चीज आ रही है दैट इज which of 2 experiment first reach to completion, explain your answer। इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट कंप्लीशन में पहुंच गया? आपको कैसे पता चला कंप्लीट हो गया? आप कंप्लीट पे यस, आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गई, 2 लास्ट 2 रीडिंग सेम थी, जबकि इसमें ऐसा नहीं हुआ। ये जाके पता नहीं कहां जाके उससे मिलेगा, पता नहीं, वी डोंट नो, दिस इज नॉट कंप्लीट। हाँ, लाइन इसकी हॉरिजॉन्टल नहीं हुई अभी तक। नंबर 2, लास्ट 2 रीडिंग सेम नहीं थी। तो एक्सपेरिमेंट 2 लिखा बिकॉज लास्ट 2 रीडिंग्स वर सेम। अच्छा, अब ये जितना काम हुआ है मुझे बताएं जरा सोच के कि आपकी अभी तक केमिस्ट्री आई है, ये वाली जो केमिस्ट्री आई है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस काम। अब आ गए यहाँ पर 2 मार्क के दिया है, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 30 सेंटीमीटर क्यूब एक्सपेरिमेंट 1 में, एंड टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो किस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है? 1 की। 30 और 15 पे चलते हैं। तो 13 पे जाके आपने 13 बोला है ना, 30 और 15 इज इट? तो बेटा ये हो गया 15 और ये हो गया 30। दिस इज this? No, sir. Oh, sorry. 1 पे। तो 1 पे ही लेके जाना था इसको। हाँ 2 पे भी कर सकते हैं, सही। तो इतनी आपको रेंज दे देता है, क्योंकि अभी तो मैंने जूम कर लिया, वहां पे जूम करने का ऑप्शन नहीं होगा ना आपके पास, तो वहां पर। लेकिन आप ये याद रखिएगा, पीछे उसका मार्क देने के लिए 2 या 3 मार्क जो पीछे दिए, उसने आके आपका ये काम चेक करना है पीछे लास्ट में, ये चेक करेगा, उसके बाद ये मार्क्स आपको एलोकेट करेगा। तो दिस 1.8, जबकि ये हो गया आपके पास 4.2। ये दोनों रीडिंग आप वहां पे कोड करने जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा 4.2 और यहाँ पे लिखा 1.8, इसका मार्क अभी तक आपको नहीं देगा, चाहे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, मार्क इसी में गिवन भी होगा, ये जाके पीछे चेक करेगा ग्राफ से, ठीक है ना। द टाइम टेकन टू डबल 15 to 30, इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दो, तो 2 कहां से आएगा? तो कौन सी मैथ पड़ता है भाई? 1.8 minus 4.8 इसका आंसर 2 आएगा। प्लस करेंगे तो फिर पूरा 2.4 आ रहा है मेरे ख्याल नहीं सर, ये आएगा 2.12 4। आवाज के दिखा देगा जी। इज इट क्लियर नाउ? अगला क्वेश्चन, इसमें अगले वाले पार्ट में कह रहा है कि रेट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना है। माशाल्लाह,
तो फिर हमसे क्या करवा रहा है कि 25 पे बोला रेट निकाल दो। टाइम बता और वॉल्यूम नहीं पता सर। रेट ऑफ यूजिंग मैंगनीज एंड रेट यूजिंग कॉपर, और फिर पूछेगा बेटर कैटलिस्ट कौन सा है। चलो देखते हैं, ये वाली बात समझ आ रही है आपको? अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री आ गई थोड़ी सी। उसने कहा कि एक में मैंगनीज ऑक्साइड को यूज किया, एक में कॉपर को यूज किया, तो दो डिफरेंट कैटलिस्ट मेरे ख्याल में यूज किया भाई ने। अभी जाके पता चल जाएगा हमें पीछे। तो उन दोनों में रेट निकालना है कहां पर? 2.5 पे। तो आपके पास यहाँ पर जाने से पहले 2.5 तो लिख दो यहाँ पर, और इधर भी लिख दो 2.5। सर आफ्टर द 2.5 क्या? आफ्टर द फर्स्ट 2.5 हां तो 2.5 2.6 भी ले लो फिर। 2.5 से आगे तो 2.6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। कहाँ पे लूंगी बता? अबे वो 2.5 की रीडिंग अरे उसकी इंग्लिश देख लो, उसको खुद कॉमन सेंस होती है ढक्कन। अगर कोई और रीडिंग है इसके ऊपर की बात कर रहा है, इसके ऊपर तो 10 करोड़ का नंबर भी इसके ऊपर है और सन का मास भी इसके ऊपर है। क्या रखूं? तो 2. दोनों एक्सपेरिमेंट 1 और 2 दोनों के लिए 2.5 पे चलते हैं। तो आप 2.5 पे जब जाएंगे तो कलर हम उठा लें, कोई कलर उठाते हैं लाल वाला। तो 2.5 पे गए, ऐसे खींच के रखा। सर मतलब कुछ भी ठीक है जी। तो ये हो गया 39 और ये वाला कितना हो गया 20। तो 1 में 20, 1 में 20, उसमें 39, 2.0 20 एंड 39। इसको जरा फाइंड। सर इसका तो होगा 10 और 10। अब एक कोई कैलकुलेटर किसी बच्चे के पास नहीं है, कहाँ से कसम से बैठ के यहाँ पे अंदाजे करने शुरू कर दिया। इसके लिए अगेन द वर्किंग, पहले का 8 है, 15.6 सेट हो गया। रेट किसका ज्यादा निकला? कॉपर वाले का। अच्छा, suggest which one is a better catalyst? Explain your answer. नहीं, एक्सप्लेन के साथ मार्क देगा, वरना खुद सोच में पड़ा देगा क्या करूं इस बच्चे के साथ। हमारे तो टीचर काउंट करते हैं। ओके, तो कॉपर आ गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, ना आगे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे? ठीक, बिकॉज rate with copper is faster. Now, at the end of experiment 2, the copper was removed and the solution was filtered. It was dried weight. How does the mass of copper compare to the mass of copper at the start? शुरू में और बाद में mass of copper जो है उसमें क्या फर्क आएगा? सेम रहेगा। Because catalyst सर ये छोड़ दे सर आप। सर बोले सी ज्यादा ही बोल दिया। सर ये समझ रहे हैं। नेवर चेंज किया, मास की बात हो रही है इसकी, वैसे तो खराब हो जाता है catalyst टाइम में। Suggest how the rate of decomposition of either experiment can be further increased. जब क्या बात है, एक बेटा इसका आंसर याद रखिएगा कि जब भी बोले आपसे कि किसी भी केस में ग्रेड बढ़ाना है, आप टेम्परेचर का आंसर तो फिक्स रखें। जब भी वो बोले कि कंट्रोल करना है किसी चीज को, किसी पैरामीटर को, तो आप टेम्परेचर का आंसर रखें। हाँ, पाउडरिंग कैटलिस्ट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर उसने बड़े लम्प्स यूज किए तो यहाँ पर हीटिंग, सबसे पहले हीटिंग, अगर हीटिंग की बात की हुई, उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के। भाई रेट के कौन से फैक्टर थे? 5 थे। सरफेस एरिया बढ़ा दे, इसमें सॉलिड जो चीज होगी दैट इज कैटलिस्ट। और क्या हो सकता है? प्रेशर नहीं आएगा यहाँ पर,
गैस नहीं है। मास है तो हमने ये एक क्वेश्चन कर लिया सर, ऐसे आता है सर, है। सर ऐसे आता है। हाँ। देगा नहीं सर, ने बताया क्या? ना, मैसेज है increase the concentration of iron. Yes, yes. तो बोला गया था बताता हूँ तुझे मैं सर इतना टाइम लगता है सर। अच्छा बेटा, ये तो बिल्कुल डिटो कॉपी नजर आ रही है आपको। अच्छा, इसमें तो मुझे ये भी नजर आ गया कॉपर ऑक्साइड भी यूज किया उसने, मतलब कैटलिस्ट भी वैसे मिलता जुलता है। खैर ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इसका लास्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा है ट्रिकी, तो इसलिए मैं इसको करवा देता हूँ। जरा जल्दी जल्दी से खेलते हैं। तो इंक्रीज हो रहा है इस तरफ, काउंटिंग करनी है ऐसे। 26 हो गया पहला वाला, 20 सही कह रहे हो, 32 ये गलती कोई भी कर सकता है। आपको देखना ग्रेजुएशन कितने की है और एक स्मॉल ग्रेजुएशन कितने की सर बना। सिरिंज की तरफ का होगा ना साइज, 52। हाँ जिस तरफ सिरिंज होगी उस तरफ उसके ऑपोजिट। अरे भाई, इंक्रीज गिनती काउंट करनी है। किसी छोटे बच्चे को बुला लेना, रास्ते में चलते हैं पठान से बोल देना कि गिनती किस तरह इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे बच्चे भी होते हैं जब इंक्रीज करेंगे तब डिक्रीज कर जाएगी। अबे बाबरे चुप करके बैठ जाता है, माफ किया। बेटा लास्ट टू रीडिंग सेम, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड। इसमें भी कंप्लीटेड है, दोनों एक जगह मिलेंगी लाइनें, मिलने वाली है। 30-60 ग्राफ भी ऐसे ही कह रहा, 30-60 ही है। अच्छा जी, उसके बाद गैप तो नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। 22-40 शो 22-40 54 64-70, तो 64 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 72 बोला, 70। तो इसको मैं सीधा करने जा रहा हूँ। तो y एक्सिस पे देख क्या चीज है, फिर पता चल जाएगा। तो शुरू में तो वॉल्यूम नहीं होगा ना। अब आप लोग काफी जरा बेहतर हो गए हैं, तो ऐसे कर दिया इसको। और ये एक्सपेरिमेंट जो भी था इसको हमने लिख दिया, 1 था 2 था, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 के लिए डेटा। हाँ बीमा, 32, 52, 64, 32 32 के बाद क्या था, 52। सेवेंटी 32, 52, 64, 70, 72, 72। ठीक है जी। सर आपने पहले वाली लाइन 70 ठीक है, चले सार इसको लेबल कर देना था कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2, कहानी खत्म। आपके पास एक ही कलर होता है, आपके पास पेंसिल एक ही होगी, 2 कलर होते नहीं आपके पास, तो आपने लेबलिंग करनी होती सही तरीके। इसकी लेबलिंग जो है आप लोग कोशिश करेंगे डार्क पेंसिल यूज करेंगे, क्योंकि जब ये ग्राफ वहां पे जाता है, ये पेन से लिखा हुआ है ना, मतलब इंक है ये, पेंसिल। आप पेंसिल कॉपी को जाके फोटो कॉपी करवाएं, बिल्कुल साफ साफ आएगी, लेकिन पेन और दोनों मिक्स दे तो ये चीजें मिट जाती हैं। इसलिए जरा हार्ड पेंसिल। सर ये कौन सा पेपर है 2000 एंड बेटा ये पेपर तो बहुत पुराना है। ओके ठीक है, बस अभी से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब ये कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट आफ्टर 45 सेकंड, मतलब तमाशा लगाया हुआ नहीं, यस नो। उसको ऐसा लगता है 45 बच्चे को पता नहीं चलेगा।
तो ये 45 हो गया। आपको समझ आ गई दोनों को बताना है, एक ही बताना है। भाई? मुझे ये देखें 1 पे बताना। ये आगे 1 पे, तो ये आगे आपके पास कितना? शाबाश। एक छोटा कितने का बना स्क्वायर? 3 का बन गया, 3 का। 63। 69 बेटे छोटा डब्बा 3 का बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो 72 बहुत करो। ये एक छोटा स्क्वायर कितने का बन रहा है? तो इट इज 63, इट इज 66, इट इज 70 और 70। वही कह रहा हूं, 72 को आधा कर लो। 45 तो मैंने कितने में किया? 45 सेकंड लगा सर। आप क्या कहते हैं? 45 टाइम पे ओके 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 ओके, बताता हूँ। सर मैं आपको बता, एक साइड में मार्किंग सीन बोल ले सर। एक साइड में सेक्सी रखी है सर। 45 पे लगा सर। बीच में कितना है? 60 के बीच में 45 नहीं यार, ये ठीक है, सही है, सही ऐसा आसान कर दो इसका। ये बन गया आपके पास 32। अब कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 75 पे। 1 में भी सर। ये आ जाएगा 60 से 2 58 और 1 का भी। कहाँ बोला? वन का भी हाउ मच ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन सर दोनों का experiment 2 then experiment 1 show your work। माइनस करके आंसर है। how much more oxygen is produced out of तो वो माइनस करके आंसर है। राज आपको रुकना मत। एक्सपेरिमेंट एक में 58 आया था, पता नहीं कौन सा वाला। एक 58 आया था और एक 32 नहीं 75 सेकंड बोले। और इस वाले में आपके पास आ रहा है 40 अच्छा 1 पे ही 48 कितना आ रहा है? 48। वो 58 है और ये 48 है। 10 सेंटीमीटर। What is the function of copper oxide in experiment number 2? कर क्या रहा है? सबर कर जा भाई, क्वेश्चन तो कोई नहीं दी ना इसने। ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने कैसे कहा कि कॉपर ऑक्साइड जो है कैटालिस्ट है? आले तो मैंने क्वेश्चन करा था। क्वेश्चन कहाँ पढ़ा था? अभी भी हमारे साथ साथ हमने नहीं पढ़ा क्वेश्चन, तूने सर पढ़ा। आप जब ये नीचे वाला करे तो ऊपर वाला। ओके, तो यहाँ पे उसने लिखा है कि पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, देखिए जरा कि पोटेशियम क्लोराइड को 3 मिनट के लिए उसने हीट किया है, द वॉल्यूम ऑक्सीजन मेजर किया उसने। अगले वाले में एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड यूजिंग सेम मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज एडेड, ऑल अदर कंडीशंस आर सेम। अब जो सब्सटेंस उसने ऐड किया है वो ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है, तो इट कैन बी कैटलिस्ट। आपके पास क्लोराइड की कोई इक्वेशन आ नहीं रही जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि वाकई ये कैटलिस्ट कर रहा था कि नहीं। और फिर जब इसको यूज किया, क्या 2 में रेट बढ़ गया क्या इसका? तो क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का रेट ज्यादा है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा कि एक्ट एज अ कैटलिस्ट। Why final 2 ratings are same? एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया। एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया? मतलब कंप्लीट हो गया। एक्सपेरिमेंट तो उस वक्त ओवर हो जाता है जब आप फोन कर देते घर से कि आ जाओ बेटा, तो छोड़ के आ जाएगा बीच में सब कुछ। रिएक्शन बाहर होगा मुझे टाइम लगेगा। Reaction is complete। ना ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आ गया।
By referring to the result table, calculate the mass of potassium chlorate used in experiment. Show. सर मोल से सर आप बताओ कि 3 मार्क्स दे रहा आपको। सर उठा ले इसको अगर आप लोग निकालें जी, सबको समझ आ गई नहीं आई? नहीं आई समझ? देखो दोबारा देख लो, मेरी रिकॉर्डिंग पॉज की हुई थी। उसने कहा है कि रेफरिंग टू रिजल्ट इन द टेबल कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। आप सबसे पहले पहचाने इसमें पोटेशियम क्लोरेट कौन सा हो सकता है? यही हो सकता है। ओके, इसके बाद जो है रेफरिंग टू टेबल में जाना। टेबल में आपके पास क्या था? वॉल्यूम। दोनों केसेस में कितना मैक्सिमम वॉल्यूम बना? 72। और किस चीज का वॉल्यूम है ये? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम चलते हैं वापस आगे इधर। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिलेट करना। इसके बारे में यूनिट दिया उसने, बोले इससे ग्राम निकालो, तो हमने ग्राम और ग्राम लिख दिया। इसके बारे में उसने कहा है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। देखो हमजा, तुम उस वक्त ओ लेवल के टाइम पे मेरे पास थे, मतलब जब पढ़ा था मैं ये टॉपिक मोल्स का। अच्छा, अब इसमें अगर तो मोल कहता कितने लिखते? अगर ये मोल होता कितने? 3 लिखते। इसके अगर मोल कहता कितने लिखते? 2। अगर मोल्स होते हैं ना, यहाँ पे मोल लिखा होता तो आप 2 लिखते। इसको मोल कहते हैं। अब अगर इसका वॉल्यूम कह रहा है तो आपने मोल तो लिखो इधर। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 24 डेसीमीटर क्यूब। ये सेंटी है तो हमने लिख दिया 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जगह पे लिखा है मैंने। अगर मोल बोलता 3 लिखता, वॉल्यूम बोला था वो एक का सर इसकी जगह पे मोल बोलता तो कितना लिखता? 2। और अगर 2 मोल है उसका मास लिखना है तो मैं इसका एमआर लिखूंगा ना। 1 मोल एमआर के बराबर होता है। इस तरीके से अब जब नीचे आएंगे तो इसका उसने मास पूछा था और इसका 72 आपके पास क्वेश्चन में था। ये बात आपने इक्वेशन से निकाली थी इस तरीके से। ठीक है, तो इसको जो है फिर आप लोग जो है नेक्स्ट जो है आज का पेपर सॉल्व करें, फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि काम तो कोई भी नहीं किया हमने, ना टाइटेशन और ना कुछ नहीं। तब इसको पता है रिवीन कोई नहीं करना, पास करो। सर पास पेपर में आप